Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In today's video I'll try to explain tenses and I'll try to make it interesting and easy for you. तमाम के तमाम टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसके जो सब आगे डिवीजन है सिंपल कॉन्टीन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ये सारी हम डिटेल से करेंगे और इसकी फॉर्मेशन कैसी है इसका स्ट्रक्चर कैसे है और कैसे आपने इसको फॉलो करना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है टेंसेस में होते हैं जी प्रेजेंट ज़माना बताया जाता है हाल प्रेजेंट को कहते हैं हाल पास्ट होता है माजी और फ्यूचर होता है मुस्तकबिल। आपने जब हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं ये हैं जी इज़ एम आर या विल ठीक है वर वॉज इज़ आर एम और हैव हैड ये क्या है ये हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि कौन से टेंस में बात लिखी गई है ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपने हेल्पिंग वर्ब को जहन में रखना है वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट एनी थिंग एंड और वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसलेट द पैसेज फ्राम उर्दू इनटू इंग्लिश ठीक है। तो अब आप देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। सादा सा जुमला है कि ये एक किताब है ठीक है सादा जुमला है दिस इज़ अ बुक आई एम अ गर्ल यू आर अ बॉय। इसी तरह से पास्ट में क्या होता है इसमें लगाई जाती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वो कराची गया ही वेंट टू कराची ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा वो कराची जाएगा ही विल गो टू कराची। इसी तरह से कॉन्टीन्यूस जो है कॉन्टीन्यूस किसे कहते हैं जारी को जारी जो है अगर प्रेजेंट में जारी होगा तो आपने क्या लगाना है इज एम और आर ये हेल्पिंग वर्ब है। एम किसके साथ लगेगा आई के साथ इज़ किसके साथ लगेगा ही शी इट के साथ और आर किसके साथ लगेगा यू दे वी इनके साथ क्या आता है आर आता है ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आगे बताऊंगी जैसे मैं कराची जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू कराची मैं किताब पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग अ बुक वो किताब पढ़ रही है शी इज़ रीडिंग अ बुक वो किताब पढ़ रहे हैं दे आर रीडिंग अ बुक। इसी तरह से अगर पास्ट में हो तो हम क्या कहेंगे वॉज और वर। अब कहाँ वॉज लगाना है और कहाँ वर लगाना है वॉज आपने सिंगुलर के साथ लगाना है आई के साथ ठीक है ही शी इट के साथ और वर किसके साथ लगाएंगे वर आपने लगाना है यू के साथ और दे के साथ। वो किताब पढ़ रहा था ही वॉज रीडिंग अ बुक तुम किताब पढ़ रहे थे यू वर रीडिंग अ बुक। आपने क्या लिखना है सब्जेक्ट फिर वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी ये स्ट्रक्चर है ठीक है। इसी तरह से आप कहेंगे वो किताब पढ़ रहा होगा फ्यूचर की बात है ठीक है। पहले हमने किया प्रेजेंट की बात वो किताब पढ़ रहा है ही इज़ रीडिंग अ बुक वो किताब पढ़ रहा था ही वॉज रीडिंग अ बुक वो किताब पढ़ रहा होगा ही विल बी रीडिंग अ बुक। अब विल बी लगाने से हमें पता चला कि ये फ्यूचर की बात है वॉज वर लगाने से पता चला ये पास्ट की बात है इज़ आर एम से पता चला ये प्रेजेंट की बात है कॉन्टीन्यूस की बात है आईएनजी जहाँ जहाँ आईएनजी लगा वहाँ से हमें पता चला ये कॉन्टीन्यूस की बात है और ज़माने हाल में ज़माने माजी में और फ्यूचर में ठीक हो गया। फिर जी आ जाते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब होता है परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल यानी ज़माने हाल में काम मुकम्मल हुए माजी में मुकम्मल था या फ्यूचर में मुकम्मल हो जाएगा। जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूँ तो क्या होगा आई हैव रेड आ बुक मैं किताब पढ़ चुका हूँ। अगर हो मैं किताब पढ़ चुका था तो क्या लिखेंगे यहाँ आई हैड रेड आ बुक। इसी तरह से अगर हो फ्यूचर में मैं किताब पढ़ चुका हूँगा तो आप क्या लिखेंगे विल हैव आई विल हैव रेड आ
बुक, फ्यूचर की बात है, ठीक हो गया। ये अब सिंपल सादा जुमला, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जारी जुमला यानी ज़माने हाल में, माजी में और फ्यूचर में जारी काम। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, ज़माने हाल में काम मुकम्मल, माजी में मुकम्मल और मुस्तकबिल में मुकम्मल। अब हम करने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि कुछ अरसे से आप काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं 4 साल से किताब पढ़ रहा हूँ या मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आई हैव बीन रीडिंग। इस तरह मैं इधर लिख के बताती हूँ, आई हैव बीन रीडिंग आ बुक। कब से? फॉर, 2 दिन से कर लेते हैं, फॉर 2 days, 2 दिन से पढ़। अब इसमें क्या डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और कॉन्टिन्यूस में? ये फ़र्क है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम भी दिया होता है, यानी 2 दिन। कॉन्टिन्यूस में नहीं दिया होता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम भी दिया होता है। जब टाइम और काम जारी हो, 2 चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। फिर हम बना लेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला बनेगा। इसी तरह से हैड बीन, ये कब आना है? पास्ट में आना है कि वो 2 दिन से किताब पढ़ रहा था, होगा, ठीक है। हम कहेंगे ही हैड बीन रीडिंग a book for 2 days। इसी तरह से फ्यूचर का आ जाएगा कि वो पढ़ रहा होगा, 2 दिन से पढ़ रहा होगा, तो आपने लगाना है ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days। गॉट इट? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, थोड़ा हम अजीज। अब हम इसका स्ट्रक्चर पे जाते हैं 1 by 1 कि इसको आपने लिखना कैसे, बनाना कैसे है। अब ये देखें जी, सिंपल जो होगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर का ये है कि एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कौन उस जुमले में काम को, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं लिखूं कि मैं किताब पढ़ती हूँ, तो इसमें क्या होगा? मैं जो है वो है सब्जेक्ट, ठीक है। और V2 का मतलब होता है वर्ब। वर्ब का क्या मतलब होता है? एक्शन। और मैं क्या करती हूँ? मैं किताब पढ़ती हूँ। क्या एक्शन क्या मैं कर रही हूँ? मैं पढ़ना, पढ़ना जो है ना ये वर्ब है। पढ़ना क्या है? पढ़ना वर्ब है। पढ़ना किसे कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या पढ़ रही हूँ? पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ? ऑब्जेक्ट क्या होगा? बुक। मैं किताब पढ़ती हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। और वर्ब क्या है? एक्शन। जो भी काम होगा जुमले में उसे हम कहेंगे वर्ब। और सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। कोई भी सेंटेंस में जो भी एक्शन कर रहा है, जैसे वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, तो कौन तरक्की की बात करते हैं? वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने जब पास्ट इंडेफिनिट का जुमला आएगा तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, वो क्या है? आई वेंट, मैं गया। या मैं लिखूं कि मैंने किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक। और ये होगा वो गया, ही वेंट। कैसे पता चला? आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वाली, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाएगी। फिर आ जाता है जी, हम नेक्स्ट आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला आपने कैसे बनाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले बनाने के लिए, यानी माजी में कोई काम जारी था, ठीक है, वो किताब पढ़ रहा था, ठीक है, या मैं जा रहा था, तो उसमें आपने क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज या वर, ये दोनों में से एक आएगा, ठीक है। यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, ठीक है। आई के साथ वाज,
ही के साथ वॉज, शी के वॉज और सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी, ये इसका फॉर्मेट। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, सॉरी, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट ले लें। हम नेक्स्ट आ गए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का जुमला कैसे होता है? पास्ट परफेक्ट होता है यानी माजी में कोई काम मुकम्मल हो गया था, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगाया था? वॉज वर। सादा जुमले हमने क्या लगाया था? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब परफेक्ट में जो है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर इसका देखें, एग्जाम्पल है दे हैड गॉन। देखें, ऊपर हमने कहा सेकेंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट में हमने हैड गॉन, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म हमने लगाई। दे हैड गॉन, वो जा चुके थे। शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं पास्ट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला। ये देखें जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। इसमें शी सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड बीन आएगा, ठीक है। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आके ऑब्जेक्ट आएगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। दे हैड बीन गोइंग, वो जा रहे थे। शी हैड बीन गोइंग, वो जा रही थी, ठीक है। इसमें अब हम प्रेजेंट के जुमलों में आते हैं। प्रेजेंट के सारा स्ट्रक्चर देखेंगे वन बाय वन। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिस तरह हमने पास्ट का किया है सिंपल पास्ट टेंस, इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी ज़माने हाल में सादा जुमले। मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई गो, ही गोज़। ये डिटेल से करने वाली चीज़ है। यानी जब होगा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो कौन सा होता है? वो होता है जी ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम हो, उनके साथ आपने क्या करना है? आपने वर्ब की जो ये फॉर्म लगेगी ना, इसके साथ एस और ई एस का इजाफा कर देना है। कैसे? जैसे आप देखें, आई के साथ आई गो, मैं जाता हूँ, वो जाता है। जब ही लिखा, ये वाला ही, ये, तो उसके साथ हमने क्या कर दिया? गो के साथ ई एस का इजाफा कर दिया, ठीक है। आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला लिखना है, वो जाता है, वो खाता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो गाता है, तो आपने उसमें जब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये मैं बता रही हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, उनके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। समझ आ गई है? एस, अब आपने जो है sorry, I missed that. Sorry. Where is that?